गौरव, ये तस्वीरें आपने दिखाई, आपकी तमाम रिपोर्ट दर्शकों ने देखी, लेकिन हम चाहेंगे एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं, अपनी आंखों देखी बूचा की कहानी जरा समझाइए। शुभांकर, बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं ये जो हम बूचा शहर में देख रहे हैं। एक एक मोहल्ले में जब हम वहां पहुंचे, देखिए बूचा एक बहुत ही संपन्न इलाका है। मतलब कीव के जो अमीर लोग हैं वो कीव के सबर्ब्स में यहाँ पर रहते हैं। बड़े बड़े मकान, बड़े फ्लैट्स, बहुत ही अच्छे लोगों का, संभ्रांत लोगों का ये इलाका है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, बड़े मॉल्स, बड़े घर। एक इलाके में हम गए तो वहां पर एक महिला से हमारी बात हुई, कतरीना, लगभग 70-75 वर्ष की हैं वो, और वो एकाएक रोने लगी। मतलब वो कह रही है कि आप पहले स्ट्रेंजर्स हैं, बाहर के लोग हैं जिनको हमने देखा है, वरना 40 दिनों से यहाँ केवल सड़कों पर रूस के टैंक थे, यूक्रेन के टैंक थे, लड़ाई थी और मौत थी। उन्होंने अपना घर दिखाया, एक बहुमंजिला इमारत में 5वीं मंजिल पर वो रहती हैं। 12 लोगों का परिवार 2 फ्लैट्स में था और उनके फ्लैट पर सीधा आके बम गिरा और उससे पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। वो लोग इस समय सड़क पर रह रहे हैं। उनकी एक रिश्तेदार, उनके रिश्ते में नातिन, वो बेचारी मारी गई उसमें। और इतनी लड़ाई थी, मतलब वो बताते बताते रोने लगी। इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही थी कि उसको दफनाने के लिए वो लोग सिमिट्री तक नहीं जा पाए और अपने घर के आंगन में ही एक तरह से अपने घर के चिराग को उन्होंने दफना दिया। और उस बच्ची की माँ, उस समय तो जब हम वहां पहुंचे तो केवल ये दादी वहां मौजूद थी। माँ अस्पताल गई थी क्योंकि पहले दिन वहां मेडिकल अटेंशन लोगों को मिल पा रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी माँ रोज सुबह जाकर वहां एक दूध का कप और एक चॉकलेट का टुकड़ा रख देती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी बेटी इस ठंड में -1 डिग्री तापमान, रात में 2 से 3 डिग्री दिन के समय, कि उसको जमीन के नीचे बहुत ठंड लग रही होगी। तो ऐसी वेदना वहां पर, और केवल एक परिवार की नहीं, हजारों परिवार की। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो बहुत ठंड है। सड़क पर खाना बनाते हैं, जंगल से कुछ उठा लिया, खेतों से कुछ उठा लिया, वही वो पिछले 40 दिनों से खा भी रहे हैं। और ये बताते बताते कटरीना भी रोने लगी, विक्टर से मेरी बात हुई, वो रोने लगे। वो सारे हमने उनके इंटरव्यूज भेजे हैं। स्वेतलाना, एक महिला से एक और मोहल्ले में हमारी बात हुई, शुभांकर, और श्वेतलाना ने हमको बताया कि किस तरह से रूस के सैनिकों ने पकड़ पकड़ के वो लोगों को वहां से ले गए। और जो यहाँ की सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे बताते हैं कि किस तरह से लोगों को यातना दी गई। ऐसी तस्वीरें भी उन्होंने जारी की है कि हाथ बंधे, पैर बंधे, निर्वस्त्र करके, पूरे कपड़े उतार के, इस ठंड में, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोगों के कपड़े उतारकर उनको खुले में रखा गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। तो इस तरह की तस्वीरों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि एक तो एक बहुत बड़ा युद्ध का अपराध है जिसकी वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी शिकायत करेंगे, और वो यूएन और बड़े देशों से ये भी अपील कर रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि बिल्कुल गौरव, जब आप बातें कह रहे हैं उनको सुनने के बाद भी यहां रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, शब्द नहीं बच रहे हैं, कहा क्या जाए।